तो ये भजन से शुरू करते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, विषयी दुर्जन किछु नाही मोर गुण, किछु गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি গোপীনাথ। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার চরণে তোমার কিঙ্কর আমি। গোপীনাথ কে মনে শোধিবে মোরে, না জানি ভকতি কর্ম জড়মতি, না জানি ভকতি পড়েছে সংসার ঘোরে। গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া, নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল, নাহি স্বাধীন নহে কায়া। গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান, মাগে এ পামর কান্দিয়া কান্দিয়া, মাগে এ পামর করহ করুণা দান। গোপীনাথ তুমি তো সকলি পার, দুর্জনে তারিতে তোমার শকতি, দুর্জনে তারিতে কে আছে পাপীর আর। গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের
लीला कइले सुविस्तार गोपीनाथ आमी की दोषेर दोषी असुर सकल पाइल चरण असुर असुर सकल पाइल चरण असुर विनोद थाकिल बसी गोपीनाथ मम निवेदन सुना विषयी दुर्जन सदा कामे रत विषयी दुर्जन किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ आमार भरोसा तुमी तुमार चरणे लइनु शरण तुमार किंकर आमी गोपीनाथ मम निवेदन सुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो राधा गोविंद राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल समवेत भक्त वृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 25 पर चर्चा करेंगे। विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। उसका अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहित करने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। तात्पर्य परास्य शक्तिर विविधैव सूयते। श्वेताश्वतर उपनिषद में वेदों में कहा गया है कि भगवान की शक्तियाँ विविध नामों से पुकारी जाती हैं, यथा जोग माया तथा महामाया, किंतु अंततः गत्वा भगवान की शक्ति एक है। ठीक उसी तरह जिसी तरह विद्युत शक्ति एक है, यद्यपि वह शीतल करने तथा गर्म करने दोनों का ही कार्य करती है। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगत में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में यह जोग माया के रूप में कार्य करती है और भौतिक जगत में वही महामाया के रूप में कार्य करती है। उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर तथा कूलर
दोनों में काम करती है। भौतिक जगत में वह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिकाधिक वंचित कराने वाली है। कहा गया है, जया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम। बद्ध जीव भौतिक जगत में आपने को 3 गुण की उपज मानता है। यह देहात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के 3 गुणों से अपने को संबंध करने के ही कारण अपने को अपना शरीर मानता है। कोई अपने को ब्राह्मण तो कोई अपने को क्षत्रिय मानता है और कोई वैश्य या शूद्र। वास्तव में न तो कोई ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, वह तो भगवान का अंश है, मामी वंश। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से प्रसन्न होने के कारण वह भिन्न भिन्न गुणों से अपनी पहचान करता है। किंतु वह बद्ध जीव मुक्त, जब भक्त जी मुक्त हो जाता है तो वह अपने को कृष्ण का नित्य दास मानता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वही शक्ति जोग माया उसे शुद्ध बनने और अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने के आध्यात्मिक अधिकाधिक सहायक होती है। जीव चाहे बद्ध हो व मुक्त, भगवान प्रत्येक अवस्था में सर्वोपरि है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की आदेश से महामाया बद्ध जीव पर अपना प्रभाव दिखलाती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने को उन कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होती है। बद्ध जीव में किसी को भी स्वतंत्रता नहीं है। किंतु मनुष्य मोहग्रस्त होने तथा महामाया के वशीभूत होने से मूर्खतावश अपने को स्वतंत्र मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। किंतु जब भक्ति करने के कारण बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो उसे विभिन्न रसों यथा दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस में भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन करने का अधिकाधिक अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान की शक्ति विष्णु माया के 2 स्वरूप है, आवरणिका तथा उन्मुख। जब भगवान अवतीर्ण हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने जसोदा देवी की तथा भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों को साथ साथ जोगमाया के रूप में कार्य किया। किंतु कंस, साल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान कृष्ण के आदेशों से उनकी शक्ति जोगमाया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्यार्थे संभविष्यति। जोगमाया ने भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य किया। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, महात्मानं स्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत महात्मा उन जोगमाया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। और पीछे ये इसको क्यों डालकर रखा है? एक वाला तो है ही नहीं, 2 2 3 3 जोड़ के रखा है। निकाल दो उसे। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बता रहे हैं
भगवान में प्रकट होने से पहले स्थिति में जो उनको वॉइस मैसेज मिला था ठाकुर जी से, वो उनको प्रकट करते हैं सबका सामने। पहले तो बोल दिए थे आप सब जा कर के यदुवंशी में जन्म लो देवता देवियों को। फिर बोले कि बलराम आने वाले हैं। फिर बोले बलराम तो आने वाले और भी एक आने वाले। कौन? उनके सिस्टर आने वाले इसमें। बोले भगवान अकेले नहीं आएंगे, भाई साहब भी आएंगे, बहन जी भी आएंगे। पहले तो प्रकट होते ही नहीं थे, माता पिता स्वीकार ही नहीं करते। ईश्वर माता पिता स्वीकार करेंगे, भाई बहन भी स्वीकार करेंगे। हाँ, तो भाई बनकर तो बड़े ठाकुर आएंगे, तो बलराम पूर्णिमा हो गया, जन्माष्टमी हो गया। अभी आज कहते हैं कि एक सिस्टर भी आएगी उनका। हाँ, तो इसी को बोलते विष्णुर माया भगवती जया सम्मोहितं जगत। जो विष्णु के माया है, भगवान विष्णु के माया जया सम्मोहितं जगत, जो समस्त जगत को सम्मोहित करने वाली है। ये जो विष्णु माया भगवती, इससे पता चल जाना चाहिए कि माया भगवान की ही समान शक्तिशाली है, क्योंकि उनकी शक्ति है। माया का अपना शक्ति नहीं, भगवान विष्णु की शक्ति है। इसलिए भगवती विष्णु माया, इसलिए संपूर्ण जगत को, इस भौतिक जगत या आध्यात्म दोनों जगत को सम्मोहित करती है। और वो भविष्य संभविष्यति, वो प्रकट होगी। कैसे प्रकट होगी? न आदिष्टा प्रभुणान से न कार्यार्थे। कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कुछ कार्य के लिए प्रभु के आदेश से, अपने प्रभु मतलब साक्षात विष्णु, उनके आदेश से वो माया देवी अंशेन, उनका सारे एसोसिएट, उनके स्टाफ को ले करके प्रकट हो गई। क्योंकि काम करने के लिए सब चाहिए ना, स्टाफ, असिस्टेंट, सब इन सब चाहिए, सबको ले करके प्रकट हुई। क्योंकि कार्यार्थ है, कुछ कार्य करने के लिए प्रकट हो गई। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने ये आभास देते हैं कि भगवान आएंगे, उससे पहले बलराम जी आएंगे, साक्षात अनंत देव। और भगवान के साथ साथ उनके छोटे बहन बनकर का, छोटे बहन कैसे बनेगी? भगवान से आगे जन्म लेने से ना पीछे जन्म लेने से? पीछे होने छोटी, नहीं तो कैसे होगी छोटी? पहले होने से बड़ी हो जाएंगी। तो भगवान के पीछे, तो इसलिए ये देवकी का तो पीछे ही हुआ जो सुभद्रा। और नंद घर में भी यशोदा देवी के वहाँ भी भगवान प्रकट हुए, उनके साथ साथ उनके बाद में एक लड़की भी, एक लड़का एक लड़की, दो हुए थे। तो वहाँ भी बहन के रूप में प्रकट हुई थी। तो जो यहाँ कहते हैं विष्णुर माया, ये विष्णु माया एक है। यहाँ माया शक्ति की परिचय देते हैं। वो एक होते हुए डबल एक्शन करती है। स्थान और काल के आवश्यकता के अनुसार कभी जोग माया बनती है, कभी महामाया बनती है। प्रभुपाद जी ने समझाते हैं जैसे विद्युत शक्ति एक है, लेकिन ठंडी में उसको हम यूज करते हैं गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए, गर्मी में यूज करते हैं ठंडी प्रोड्यूस करने के लिए। विद्युत शक्ति को दो अलग अलग थोड़ी ना होता है, एक ही शक्ति दो प्रकार के कार्य करती है, कूलर में, हीटर में अलग अलग। ठीक इसी प्रकार भगवान की शक्ति एक ही है, माया, वो दो प्रकार के काम करती है, दो प्रकार की आवश्यकता है। एक उन्मुख मोहिनी, एक विमुख मोहिनी। जया सम्मोहित अंग, शक्ति का काम है मोहित करना, काम एक ही शक्ति, और उनका कार्य है मोहित करना। लेकिन एक प्रकार से वो जो हरि के प्रति उन्मुख है उनको मोहित करती है, और दूसरी प्रकार से जो हरि के प्रति विमुख है उनको मोहित करती है।
अब ये दोनों ग्रुप को मोहित तो करती है, लेकिन अलग अलग प्रकार से। जो हरि के प्रति उन्मुख है उनके प्रति जोगमाया के रूप में, और हरि से विमुख है उनके लिए महामाया के रूप में। जोगमाया के रूप में जोड़ती है, भक्ति में लगाती है, भगवान के पास खींच कर लाती है, भगवान की बात सुनाती, भगवान से जोड़ती है, भक्ति कराती है। और महामाया के रूप में भक्ति से हटा देती है, हटा देती है। वही शक्ति, क्यों? क्योंकि विमुख है, भगवान को श्रद्धा नहीं है, तो इसलिए भगवान से हटा देगी उनको। और जिनका श्रद्धा है तो उनको विभिन्न उपाय करके भगवान से जुटाएगी। यही एक ही शक्ति। और ये शक्ति भगवान आने के समय में भगवान अपने माया को लेकर आते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा मायापति है। किसी भी अवस्था में भगवान माया से मोहित नहीं हो सकते। वो केवल माया से परे नहीं है, माया के स्वामी भी है, मालिक है। तो इस कृष्ण लीला में भगवान ने माया को आदेश, जैसे आगे दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में ये आया, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं जदुनां निजनाथानां जोगमायां समादिशत्। भगवान ने प्रकट होने के लिए जो उनको पढ़ा कि मुझे जल्दी आना है, तो पहले जोगमायां समादिशत्, जोगमाया को आदेश दिए। यद्यपि जोगमाया को आदेश दिए क्योंकि यहाँ जोगमाया रूपी काम जरूरत था। क्यों? क्या आदेश दिए? कि क्योंकि वो जब प्रकट होंगे उनका सीट खाली नहीं था। भगवान ने देवकी के गर्भ में आने वाले थे, लेकिन देवकी के गर्भ में वो भाई साहब आकर बैठ गए थे, जा नहीं रहे थे। वो आया चेकिंग करने के लिए, आके बैठ गए, उनका सीट पर ना जाकर वहीं बैठ गए। तो इसलिए भगवान बोले कि अब उनको अपने सीट को ले जाना पड़ेगा, और नहीं जा रहे हैं, अब मुझे जाने का है जल्दी। तो फिर जोगमाया को बोले आप जाओ और देवकी माँ के गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापन करो। रोहिणी माता भी गर्भवती थी, देवकी माता भी गर्भवती थी। अब ये इसलिए उनका नाम गर्भ संकर्षण, आकर्षण करके जोगमाया ने जो कराई, ये आजकल मेडिकल साइंस तो समझ नहीं पाएगी। रोहिणी माता भी गर्भवती थी और इसके लिए गोकुल में जाकर रही थी। देवकी माता भी गर्भवती थी। और अभी भगवान आदेश देते हैं, बोलते हैं कि हे माया आप जाओ गोकुल में, जा कर के अनंत जननी, बोले भाई साहब अनंत देव, उनके माँ रोहिणी जी वह गोकुल में रहती है, उनको पहले गर्भ खाली करो, खाली करके फिर देवकी माँ के गर्भ से भाई साहब बैठे हैं, उनको यहाँ से लेकर जाओ, लेकिन वहाँ रखो, ये काम तुझे करना है, जाओ। ये भगवान आदेश दिए जोगमाया को, क्योंकि ये काम देवकी को मोहित करना, रोहिणी को मोहित करना, उनके गर्भ को खींच करके गर्भपात करा करके इधर लेकर रखना, ये देवकी और रोहिणी जैसे भगवान के भक्त के साथ ये सब कृष्ण उन्मुखी हैं, भगवान की अपने निजी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके संबंधी, उनको महामाया नहीं जाएगा, उनको स्पर्श नहीं कर सकता। वहाँ महामाया का कोई काम नहीं है, वहाँ जोगमाया का काम है, यहाँ जोगमाया रूप में काम करेगी। कोई भी भगवान के उन्मुख हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, तो फिर उनको महामाया छोड़ देगी, फिर जोगमाया पकड़ेगी उसको। गीता में भगवान कहते हैं, महात्मानं स्तमांग पार्थ दैवीं प्रकृति मासित भजन्ति अनन्य मनसो अमृतम। तो जो अनन्य भाव से भगवान को भजन करते हैं, तो फिर महामाया से चंगुल से छूट जाते हैं, फिर उनको दिव्य प्रकृति जोगमाया के अंडर में आ जाते हैं।
क्योंकि यही योग माया का काम है। जब हरि उन्मुख हैं, हरि के सम्मुख होते हैं, भक्ति करते हैं, उनको योग माया संभालती है। और जो हरि से हट करके भक्ति नहीं करते हैं तो उनको महामाया संभालती है। दोनों ही मोहित करते हैं। वो भगवान को भक्ति से मोहित करते हैं, ये भगवान को भक्ति न करने के लिए मोहित करते हैं। तो जो वसुदेव, देवकी, जसोदा, नंद, उनको जो मोहित कराया गया ये जोग माया के द्वारा। इन सबको सुला देना, भुला देना, ये सारे जोग माया का कार्य था। महामाया उनके साथ कार्य कर नहीं सकती थी। लेकिन वही माया जब मथुरा में आया और कंस उस लड़की को मारने के लिए उठाकर पटक रहा था, तो उसको जो अष्टभुजा माया प्रकट होकर के गाली दी, रे मूर्ख क्या कर रहे थे, तो वो जोग माया नहीं थी, वो महामाया, क्योंकि विमुख था, कंस विमुख था, इसलिए उनके लिए महामाया कार्य की। तो भगवान जब माया कहते हैं तो उसमें जोग माया और महामाया दोनों को आदेश करते हैं। एक शक्ति है, उसका दोनों काम है, दोनों को आदेश किए। और कार्य की आवश्यकता है, कार्यार्थ है, जिस समय जो कार्य है इस रूप में कार्य करना, कभी जोग माया के रूप में करना है, कभी महामाया के रूप में करना है। क्योंकि यहाँ जो वसुदेव देवकी को और रोहिणी माता जी को, जसोदा को इस प्रकार मोहित किए कृष्ण जन्मलीला में, ये सब जोग माया रे कराई, वहाँ महामाया काम कर नहीं सकती। और कंस आदि के लिए महामाया के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान ने कभी कभी दिखाते हैं अपने रूप भी, माँ जसोदा को दिखाए, ब्रह्मांड दर्शन कराए, वो भी बोलते हैं उनके माया नहीं थी। वहाँ जो जसोदा माता मोहित हुई, बोले वो मोहित किस प्रकार हुई, बोलते वहाँ जोग माया भी नहीं थी, महामाया नहीं थी। वहाँ मोहित होने का कारण था उनके प्रेम, भगवत प्रेम और वात्सल्य प्रेम का स्वरूप यही है कि भगवत्ता को समझेगी नहीं, इस प्रकार की स्थिति है। तो इस प्रकार जहाँ भगवान है साथ साथ उनका माया भी है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि हम अभी किस माया के अंदर काम करते हैं, कौन सा माया हमको फंसा कर रखा है, जोग माया या महामाया। ऐसे तो महामाया ही है, क्योंकि महामाया हमको भक्ति में बाधा देती है, जोग माया भक्ति में सहायता करती है। तो जोग माया का कब मिलेगा हेल्प ना, जब आप गंभीर भाव से भजन करेंगे भगवान का, तो फिर माया छोड़ देगा, जोग माया आएगा। तो इसलिए जो गुणमयी जोग माया है वो महात्मा लोगों के पास जाता है, और दुरात्मा लोगों के पास गुणमयी महामाया जाता है। तो इसलिए जो भजनानंदी महात्मा है वो लोग सब जोग माया के चक्कर में रहेंगे, जोग माया उनके प्रति काम करेगा। तो जो भी हो, चाहे जोग माया हो चाहे महामाया हो, दोनों भगवान की माया है। भगवान की माया है, लेकिन काम अलग अलग है। एक भगवान से भुलाने का काम है और एक भगवान से जुड़ाने का काम है। यही दो काम करते हैं। माया देवी, ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। यही है ना, सचिंत्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। बोलते हैं कि वो माया जिनके पावर कितना है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, इतने ताकत है, जगत को सृष्टि कर सकता है, पालन कर सकती है, प्रलय कर सकती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये शक्ति रखती है। और छाये वजस्य भुवनानि, ये इस भुवन में भगवान की छाया के जैसा जो काम करती है, छाया काया के साथ हमेशा रहता है ना, इस प्रकार हमेशा भगवान की छाया की तरह, छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, छाया की तरह रहकर क्या करती है,
छाया जैसे काया के फॉलो करता है। काया समझते ना, काया और छाया। आप काया है और आपके शैडो छाया है। आप अगर हाथ उठाएंगे छाया भी हाथ उठाएगा, आप बैठेंगे छाया बैठेगा, जो करेंगे उसे। तो इसी प्रकार भगवान की इच्छा के अनुसार केवल काम करना माया का काम है। इसलिए बोलते हैं कि छाये वजस्य भुवनानि विभत। यद्यपि इतने शक्तिशाली है, सृष्टि स्थिति प्रलय को अकेली मेंटेन कर सकती है, लेकिन इच्छा के अनुसार छाया जैसे काया के हिसाब से काम करता है, तो इसे छाये वजस्य भुवनानि, समस्त भुवन में दुर्गा जी विचरण करती है। इच्छानुरूपम जस्य चेष्टते साम, उनकी इच्छा के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, भगवत आदेश की इच्छा के अनुसार। तो ये दुर्गा देवी जो भी करती है भगवान की इच्छा के अनुसार करती है। तो हम लोग को जो कष्ट होता है, नाना प्रकार, ये सब भगवान ने कराते हैं, क्योंकि भगवान से विमुख हो चुके हैं, इसलिए ट्रीटमेंट हो रहा है। जब भगवान के सन्मुख हो जाएंगे तो वही एजेंसी चेंज हो जाएगा, चेंज होकर महामाया हो जाएगा फिर। तो वही माया यहाँ माता जसोदा को सुला दी, नर्स को सुला दी, सब लोग नंद आदि सब कोई नहीं पता चला गया कि लड़का हुआ कि लड़की हुआ, क्या हुआ। वो हो करके चोरी भी हो गया, कुछ नहीं पता चला, इसे नींद सोए। और यहाँ नींद सोने नींद दिए जगाए, लेकर के आए आधी रात में बारिश में। वसुदेव देवकी सो नहीं पा रहे थे। अब बाद में जब उनको नींद होने लगा, तब भगवान जोगमाया के रूप में पहुँचे थे, और इसी रूप में जोगमाया के रूप में जो कंस के यहाँ गए, इस रूप में ही रहे। तो कंस जब उनको मारने के लिए चाह रहा था, तो हाथ से फिसल करके जो अष्टभुजा देवी रोक करके दर्शन दिए, वो महामाया रूप था, क्या रूप। तो उनने घोषणा की कि रे मूर्ख, तू नहीं जानता, तुझे मारने वाला तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, अभी क्या कर रहा है। तो ये घोषणा ये महामाया के द्वारा था। क्योंकि जोगमाया ऐसे लोगों के साथ डील करेगा ही नहीं, और महामाया भक्तों के पास जा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार जो भगवान की शक्ति है माया, गीता में कहा गया है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते। कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा होता है, सब कुछ जो भी संसार में होता है सब प्रकृति देवी कराती है। लेकिन हम लोग उसको न जान करके हम अपने को दूसरे को दोषी ठहराते, बोले मैं था इसलिए हुआ, वो उन्होंने किया उन्होंने किया। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब प्रकृति के हाथ में कठपुतला है। प्रकृति एकमात्र शक्तिशाली है और सब कुछ करने में समर्थ है। तो इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अपने सारे कार्य में उन्होंने भगवान की सेवा करने की इच्छा रखती है, और भगवान की सेवा के लिए किसी को भगवान की सेवा में जोड़ती है, किसी को भगवान की सेवा से अलग करती है। कंस को अलग करना था, उनके लिए महामाया बन काम की, और वसुदेव देवकी नंद आदि को जोड़ना था, तो उनके लिए अलग माया बन काम की। तो लेकिन वही है माया, वही भगवान की निजी शक्ति, शक्तिमान अभेद, भेद नहीं है। तो वही प्रथम शक्ति भगवान की, वही शक्ति ही गोकुलेश्वरी है, श्रीमती राधा रानी है। उस शक्ति को अगर ठीक से हम जाने, और उनका स्टाफ है महामाया, प्रभुण अंशेन, जिसे मेन है योगमाया, तो अंश है महामाया। तो जब वो आती है माया तो अकेले नहीं आती है, साथ में उनके अंश को, पूरा फुल पोटेंशियल अंश को लेकर आते हैं। जोगमाया अंश
महामाया को साथ में लेकर आते हैं। तो वही दोनों रूप में काम करता है। साथ में लेकर आया, कंस के लिए अलग काम किया, उनके लिए अलग काम किया। तो हमेशा जोग माया महामाया दोनों मिलकर के रहते हैं और जैसे जैसे कार्य के अनुसार वो कार्य करते हैं। महामाया की जो कृपा है वो हमको भक्ति से हटा करके नाना प्रकार के कष्ट देना है। अगर आप जोग माया के द्वारा कृष्ण होंगे तो जोग माया आपको भक्ति से लगाएगी, सारे नाना प्रकार संसार छुड़ाकर भक्ति से लगाएगी। तो शास्त्र में इसे कहा गया है कि माया को भली प्रकार से जान करके उनके सम्मान करना चाहिए। उनकी कृपा से, जैसे श्रीमती राधा रानी, ये भगवान की माया तो है, असली माया प्रथम। तो उनकी शक्ति से भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और रिफर कर दें तो भगवान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा बुद्धि होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, अपने सर्व स्थिति तक पहुँचने के लिए ये जोगेश्वर भगवान कृष्ण के जोग माया को जान करके प्रयास करना चाहिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं सारे महामाया से फंसे हैं, लेकिन अगर भगवान के शरणापन्न होकर के उनके भजन करेंगे तो ही माया, महामाया बोलेगा ना अब मेरा जुरिस्डिक्शन खत्म, और फिर जोग माया जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे। इसी कहते हैं भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भजन करने से ही ये माया शक्ति फिर बोलेगा कि ना अब तो मेरा चंगुल से गए, तो फिर जोग माया करके अपना दिखाएगा। और यही प्रोसेस है। ये संपूर्ण जगत को मायामय इदं जगत, उसको देवी लोक कहा जाता है कि नहीं। जब ब्रह्मा जी ने लोक को गिना रहे थे, देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु, ब्रह्मसीता कहे ना कि ये सब जो स्थिति है उसके ऊपर ये धाम है जो देवी धाम है। और देवी धाम के इंचार्ज दुर्गा जी है, और दुर्गा जी के काम है छाई वजस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा, भगवान की इच्छा को अनुरूप उनके छाया के हिसाब से काम करना। इतने इस प्रकार की काम है माया के। और वही माया जब उनके मूल स्वरूप है श्री गोकुलेश्वरी राधा रानी, अगर उनको आप जान गए, उनके शरण में जाते हैं तो फिर भगवान तो कोई मना नहीं कर सकते अगर वो रिकमेंड कर दे, निश्चित रूप से। तो किसी भी प्रकार से इस माया से संबंधित होना पड़ेगा, माया से निकल करके माया में फंसना पड़ेगा, मतलब महामाया से निकल करके जोग माया में जाना होगा। यही बोलते हैं माया से फंसो या माया से निकलो, माया से निकल करके फिर माया में फंसना पड़ेगा। भगवान भी यही चाहते हैं कि हम महामाया से निकल करके जोग माया के शरण में आना चाहिए। यही महात्माओं का काम है। तो इस जोग माया को भगवान ने साथ में लाए थे, महामाया को साथ में लाए थे। जो भगवान के उन्मुख होकर भक्ति करेगा तो उनके लिए एक माया काम करेगी, और जो उन्मुख रहेगा, निस्वार्थ भक्ति नहीं करेगा तो उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी माया की आवश्यकता है। हम तो यही समझते हैं तुम माया में हो, तुम माया में हो। ये से जो माया में हो उनको लोग बता नहीं, ये माया महत्व, ये जो माया है वो महामाया है। इस महामाया की बात कहा जाता है। लेकिन इस महामाया से अब बचने के लिए उपाय क्या है? भगवान के उन्मुख हो जाओ,
उन्मुख होते ही महामाया काम नहीं करेगा। बोला ना अब मेरा जो ऋषि गया, फिर जोग माया काम करने लगेगा। तो यद्यपि माया का टू फेज अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर काम करती है उनका भी दायित्व रहता है। अगर हम भगवान से विमुख होकर रहे तो दूसरा माया केवल महामाया काम करेगा। लेकिन अगर भगवान में उन्मुख हो गए, वही माया भगवान से हमको मिलाने के लिए जोग माया बन करके आ जाएगा। और ये दोनों ही माया, माया शब्द का शाब्दिक अर्थ दिखाते हैं माया। माँ मतलब नहीं, या मतलब यो, जो नहीं है। माया शब्द का अर्थ क्या है? जो नहीं है। जो नहीं है उससे फंसते हैं, इसी में से फंसते हैं। यही भगवान की शक्ति है। क्या है ना? जो नहीं है। भगवान की शक्ति माया है, और क्या है वो? जो नहीं है। भगवान अपने पुत्र ब्रह्मा जी को जब ज्ञान दे रहे थे, 4 श्लोक में पूरे संपूर्ण वैदिक ज्ञान दे रहे थे। भागवत में दूसरे स्कंद के 9वां अध्याय में 33, 34, 35, 36 ये चतुश्लोकी है। उसमें से जो दूसरा श्लोक है, इसमें भगवान ब्रह्मा जी को सिखाते, बोले बेटा तो माया को सीखना पड़ेगा। माया को न जानने से माया से निकलोगे कैसे? तो भगवान ने स्वयं माया के ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को। रीते अर्थ जत प्रतीयेत या प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो माया जथा भासो जथा तमः। रीते अर्थ जत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि। रीत मतलब सत्य, सत्य को रीत कहते हैं। रीते अर्थ जो सच्चा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्का सच्चा तो है, मैं खुद देख कर यही से। रीति अर्थ बिल्कुल सत्य जैसा तो दिखाई पड़े, लेकिन सत्य है ही नहीं। सत्य है, दिखाई पड़ता है सच जैसा, लेकिन सच है ही नहीं। रीति अर्थ जित प्रतीयते न प्रतीयत च आत्मनि। उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए डुप्लीकेट दिखता है। मेरे साथ संबंध हो जाने से डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगा, ओरिजिनल आ जाएगा। इसे होते न प्रतीयत च आत्मनि। मैं कभी कभी उसको समझाने के लिए इस प्रकार समझा जाता है। आप 2 चीज़, एक है अंधकार, एक है आलोक, लाइट एंड डार्क, समझते हैं ना? ये दोनों विपरीत है कि नहीं? लाइट एंड डार्क, अंधार एंड आलोक, दोनों विपरीत है। अच्छा, अंधकार को कैसे समझाएंगे? व्हाट इज अंधकार? आलोक के सहायता के बिना अंधकार को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अंधकार का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता लाइट के बिना, क्योंकि लाइट के अनुपस्थिति ही अंधकार है। तो लाइट ना होकर तो अंधकार समझेंगे कैसे? ये ऐसे ही भगवान के अद्भुत चीज़ें हैं। आप डेली डेली देखते हैं, समझते, लेकिन अनुभव नहीं करते। देखिए, अंधकार लाइट के बिना उनका परिचय नहीं हो सकता, उनका स्थिति नहीं हो सकता लाइट के बिना। लेकिन जहाँ लाइट रहेगा वो रह नहीं सकता, समझे ना? लाइट के बिना जिसका जन्म ही नहीं है, वो लाइट जब होता है तो टिक नहीं सकता। यही है माया। भगवान के आश्रय बिना माया का स्थिति नहीं है। माया हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट द शेल्टर ऑफ लॉर्ड। लेकिन वेयर इज लॉर्ड देयर इज नो माया। अब कैसे? ना ऐसे ही है। अब हमारा दिमाग में फिट बैठे ना बैठे, देर से और प्रॉब्लम। लेकिन भगवान बोलते ही तो है, तद विद्याद आत्मनो माया जथा भासो जथा तमः। अंधकार आलोक इसमें। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। लो समझो, वेरी सिंपल है, लेकिन इतने डीप दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि अंधकार के जन्म होता है आलोक से। अब आलोक जहाँ रहेगा, अंधकार यहाँ कोसों दूर में रहेगा, टिक नहीं सकता। अच्छा, अंधकार को लाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है?
कि इस रूम में डार्कनेस लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है क्या? प्रयास किस लिए करना पड़ता है? लाइट के लाने के लिए। लाइट के जलाना पड़ता है, अंधकार को जलाना नहीं पड़ता। लाइट बुझ गया, अंधकार अपने आप भर गया, अपने आप। ये है माया की प्रभाव। कृष्ण भूल गए कृष्ण को, माया इमीडिएट, जैसे लाइट बुझते ही अंधकार ग्रास कर गया। कभी कभी होता ना, आप रात के समय में आप बैठते हैं, कभी लाइट चला जाता है, खत्म। मुंह से ले रहा था खाने के लिए, वहीं अटक गया, अब क्या करूं? ऐसे ही है, इमीडिएट लाइट चला गया, तुरंत माया, विद इन ए सेकंड भी नहीं है, तत्काल। क्योंकि आलोक के एब्सेंस ही तो है वो, आलोक के एब्सेंस हुआ, तुरंत शुरू हुआ माया। वही माया उनके साथ ही रहता है, उनके साथ ही रहता है, मुंह मुड़ते ही प्रकट किया। तो कृष्ण को भूले तो माया को तुरंत ग्रसित हो गए। कृष्ण फिर लाइट आया तो कितने पुराना अंधकार, जैसे कोई गोडाउन घर होता है, 10,000 साल से लाइट नहीं देना, 10,000 साल का और 10,000 गज का घर में इतनी बड़ी अंधकार, उनको भगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, धक्का लगा कर दरवाजा खोल कर, इसे करना पड़ेगा क्या? लाइट जला दो। इन्हें मैटर को लाइट जलाने की जो देर लगेगी, अंधकार इतने पुराना, इतने बड़ी साइज का अंधकार पता नहीं कहाँ गया। कितने पुराना, हजारों साल के अंधकार खत्म। लेकिन लाइट बंद, बुझ गया तो फिर तुरंत आ जाए। यही है माया और भगवान। भगवान स्वयं समझाते हैं, बोले भगवत ज्ञान समझेगा बेटा, सबसे पहले इसको समझो, बाल पक जाएगा उसको समझ करके। हम नहीं समझ पाते उसको, अगर इसी को कोई समझ ले, माया को समझ ले, तो मायापति भगवान को समझ पाएंगे, ये माया के पति हैं। लेकिन भगवान इसी को कहते, बोले ये जगत, इसको मायामय इदम जगत, ये जगत माया से बना हुआ है। इस माया के प्रभाव से हम लोग सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं जोधपुर वाला हूँ, ये हूँ। सब ये देह आत्मबुद्धि, अपने शरीर को अपना मानते हैं, अपना पहचान देते हैं। ये किसके लिए? माया से फंसे हुए हैं, इसलिए डार्कनेस, माया के प्रभाव से, अंधकार के प्रभाव से ये बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये सारे माया के प्रभाव। जैसे माया हटी, लाइट आई, माया हटी, तब कोई नहीं कहेगा कि नहीं मैं ये हूँ, ये हूँ। क्या कहेंगे? अरे मैं तो ठाकुर जी के दास हूँ, मैं उनके दासी हूँ। कहाँ गया इस शरीर के पहचान, खत्म। माया हटते तुरंत हट जाए। रे नित्य कृष्ण दास, हमेशा के लिए मैं कृष्ण का था, हूँ और रहूँगी। लेकिन माया जैसे कृष्ण भूल गए, माया आई तो मैं हमको, आई एम सुवर्ण शो, अपना डिग्री, अपने सब दिखाएंगे और अपने को ये हूँ, फोटो आईडी, आधार कार्ड दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे। ये सारे माया के प्रभाव, ये सारे माया के प्रभाव। और माया के प्रभाव हटने से कोई ये बात नहीं कह सकता। इसी को हम कभी कभी कहते हैं ना, कनकदास जी की ये में, कनकदास जी कर्नाटक के एक भक्त थे, शूद्र परिवार के थे, लेकिन बचपन से भगवान के प्रति उनका रुझाव था, भगवान को भजते थे। शादी हुआ जिस दिन, उस दिन उनके घर में डकैती हो गई। जिस दिन शादी हुआ उसी दिन घर में डकैती हो गई, सारे लूट गया, भिखारी हो गए। इतने बड़े आदमी थे, भिखारी हो गए। एक तो शूद्र भिखारी हो गए, रो रे जा करके भगवान के चरण, बोले मुझे क्या कर दिया, इस हाथ में कितने बाहुबल था, कितने मैं क्या क्या कर रहा था, क्या हुआ, लूट गई मैं तो, आज कैसे हुआ ठाकुर, मैं तो आपका ही हूँ। बोले मैं तेरे लिए अच्छा करने के लिए किया, लुटवा दिया तेरा। बोले क्यों? बोले शादीशुदा करके फंस जाएगा तूने, फंस जाएगा तू, अच्छा शादी करके तो फंस जाएगा। मैं इसलिए तुझे सारे छीन लिया, तो रो रो कर मेरे पास आओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो मेरे पास आओ। ना तो आपका ही हूँ ना मेरा हो, तो भूल करके उधर फंस गया था, मेरे पास आओ। धन जब खत्म हो जाता है, पत्नी भी छोड़ देगी।
हाँ, पता, धन के चक्कर में सारे दोस्त आते हैं, सारे पत्नी आते हैं, सारे सब आते हैं धन के चक्कर में। गरीब हो जाए, भिखारी हो जाए, कोई नहीं पूछेगा अरे उनके पास क्यों जाते, क्या है उनके पास, चाय पानी भी नहीं दे सकता, क्यों टाइप कर, है कि नहीं, सब छोड़ देंगे संग। तो भगवान इसलिए भिखारी बना देते हैं, बोले अपने आप से दुनिया वाले छोड़ देंगे आपको दुनिया वाले सब छोड़ देंगे, तुम भी हताश होकर मेरे चक्कर में फंसोगे, प्रभु कुछ नहीं है, हाँ हताश मेरे पास आओ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास आ, इसीलिए तुझे हताश कर दिए। प्रभु ने कभी कभी कृपा करने के लिए, भगवान कहते हैं जस्या अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सने, जिनके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ उनको कंगाल कर देता हूँ, रोड के भिखारी करवा देता हूँ उनको, ये मेरी विशेष कृपा है। ये बात सुन करके जितने भक्ति करने वाले पीछे हटते हैं, बोले बाप रे बाप ये खतरनाक है यार तो सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज कथा में, परीक्षित महाराज बोले गुरु जी दुनिया में हम देखते हैं कि बिल्कुल उल्टा है। बोले क्या? बोले लक्ष्मीपति है, भगवान नारायण कृष्ण, लक्ष्मी उनके दासी है, सारे ऐश्वर्य उनके दासी है, और उनका जो भक्त बनते हैं उनके भजन वाले होते हैं पप्पर भिखारी, और जिनका घर घाटी नहीं गृहस्थ होकर ही पेड़ के नीचे रहते हैं शंकर जी, कोई पाउडर पेंट कपड़ा नहीं, चादर चमड़ा पहनते हैं बाघ्र चर्म, उसमें ऊपर सांप बेल्ट बांधते, बेल्ट तक नहीं है बांधने के लिए, कोई बानियन ना शार्ट कुर्ता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही स्मशान के राख लगा करके, और गला में हार कोई अच्छा से माला नहीं, मुंडमाल पहनते हैं, सांप और बिच्छू ये सब, इस प्रकार के महाविरक्ति, कुछ भी नहीं जिनका, विरक्त महापुरुष, उनका जो भक्त बनते हो माले माल बनता है, उनके भक्त, उनके पार्टी के लोग माले माल, और जो माल के मालिक है उनके भक्त भिखारी। ये तो बिल्कुल उल्टा बात भाई भाई इस दुनिया में देखा जाता है जिनके पास पैसा उनके पास जाओ तो धन मिलेगा, भिखारी के पास तो धन थोड़ा मिलेगा, और यहाँ उल्टा है, उनके पास कुछ भी नहीं है उनके सब मिलता है, और जिनके पास सब कुछ है उनसे सब कुछ छिल जाता है, कुछ नहीं होता। ये क्या है ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी पूछे थे, बोले समझाते हो, समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को अद्भुत आख्यान किए थे, बताए थे उनको, बोले ये है भगवान विष्णु नहीं जानते, त्रिगुणातीत थे, उनके समान कोई नहीं है गुण से परे, वो आपको गुण से ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार करवाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो महात्मा लोग भजन करने लगते हैं उनको फिर ये माया तो छूट जाएगा, दैवी माया आएगा, उनके आनंद के स्वरूप कुछ और है, ऐसा नहीं है। तो ये है ये माया, इस माया को जानना बहुत आवश्यकता है, इसलिए भगवान माया को साथ में लेकर आए। कंस के उनके पार्टी के लोग को माया दूसरे फेज में काम किया, और उनके भक्त लोग के लिए दूसरी फेज में काम किया, दोनों ही माया से मोहित थे, लेकिन एक भगवान की निजी माया जोग माया, और एक उनके महामाया, ईदृश माया है। इस माया में तो फंस के रहना ही पड़ेगा, ये माया न तो वो माया, किसी माया से, चाहे महामाया से रहो चाहे जोग माया से रहो, महामाया में रहेंगे तो माया पकड़ कर पिटाई करते रहेगी, तो सार को भूल करके हम मस्ती करने के लिए जूता खाओ, खूब पिटाई करके खूब पिटाई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लगता जैसे ऊँट है, राजस्थान को ऊँट है ना, वो जो पेड़ आमना होता है दिव्य वृक्ष है राजस्थान के, कांटे होते हैं, सांगरी ना क्या बोलते हैं उसको चुबाएगा, पूरा वो उनका ओट फोट कट जाएगा, खून निकलेगा, बोला क्या सल्टी है यार, सल्टी बिस्कुट है, क्या टेस्टी सल्टी लगता है। अपने खून को, अपने कटा हुआ खून को टेस्ट करके बोलते वाह क्या सल्टी टेस्ट है यार। ठीक इसी प्रकार हम लोग को इसी ग्रस्त होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो ये माया हम समझ नहीं पाते हैं, हमको दुख में डाल करके सुख दिखाता है, लेकिन महादुख है,
दुर्बुद्धि है, इस प्रकार से फंसा करके। लेकिन जिनको भगवान की कृपा होता है समझ जाते हैं, अरे रे रे ये क्या है। तो ये कनकदास की बात में कह रहा तो रोने लगे। तो भगवान उसको बोले देखिए मेरे पास आ जा। बोले जाओ उनके पास, बोले व्यास तीर्थ के पास जाओ, उनमें जाकर उनसे भजन करो। वो गए व्यास तीर्थ जी के पास। व्यास तीर्थ के पास उनके सारे शिष्यगण थे, सारे ब्राह्मण थे। तभी जमाने में तो ब्राह्मण ही लिखा हुआ। वो देखे तुम कैसे आ गया शूद्र, गेट आउट, घुसने नहीं दिए उसको, भगाए। व्यास तीर्थ बोले नहीं वो आया है, उनको स्वीकार किए। तो गुरुजी के सामने आंदोलन हो गया, सारे शिष्य एक हो गए, बोले गुरुजी ये क्या करते हैं, गलती करते हैं आपने, गुरुजी ये क्या अन्याय करते हैं, आपके पतन हो रहा है। शूद्र को स्वीकार करते हैं आपने, शूद्र को स्वीकार करते। उनका एक से एक आचार्य से बैठे थे ब्राह्मण, बड़े तपस्वी ज्ञानी ध्यानी। तो एक दिन बुला करके सबके सामने व्यास तीर्थ ने पूछे बोले कि बेटा बताओ हम में से कौन वैकुंठ जाएगा। ये आचार्य जी सारे उपनिषद वेद वेदांत को पानी पी गए हैं, सब बोलते हैं इसे, सब कंठग्रस्त के वो जाएंगे। हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि गुरुजी मेरे प्रभु वैकुंठनाथ ये विद्या से प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको कोई उपनिषद मंत्र सुना करके खुश नहीं कर सकता। तो जो ये इतने सैकड़ों साल लगा करके उपनिषद साध करके बोलते हैं वो वैकुंठ नहीं जा सकते। वो तो लाल पड़ जाता है, इतनी मेहनत करके इतने उपनिषद पढ़ा लगा नहीं जा सकता। गुरु जी के सामने बोल नहीं पाते, वो सीधा बोल दिया, बोला वो नहीं जा सकते। बोले ये तपस्वी है, इतने महातपस्वी वो जाएंगे। बोलते हैं बहुत बड़े तपस्वी है, ब्राह्मण सब कुछ है, लेकिन भगवान विष्णु तपस्या से पढ़ते नहीं हैं, उनकी तपस्या को मतलब नहीं है, तो इसलिए तपस्वी वैकुंठ जाने के लिए लायक नहीं है, वो नहीं जा सकते। वो भी गुस्सा होता है। तो उसने तो फिर बोलते दूसरे को, जो यज्ञ करने वाले, जो दान देने वाले, जो सत्कर्म करने वाले, ऐसे एक एक करके सारे विधानों को सभी को मना पड़ते, ना इससे नहीं ऐसे नहीं। सारे शिष्य को बोला कोई नहीं लायक नहीं जाने, सब हताश हो गए। इतने सारे पढ़े इत सब करते हैं, किसी को मना कर दिए। तो व्यास से बोले अरे कनक मैं तुम्हारे गुरु व्यास तीर्थ, मैं वैकुंठ जाने के लायक है कि नहीं। सारे शिष्य बोले थे अरे गुरु जी इसे प्रश्न पूछते हैं, वो तो वैकुंठ वाले ही हैं। तो हाथ जोड़ करके बोला हे गुरु जी आप मेरे गुरु हो, आप तो भगवान के ये हो वो हो, ऐसे ऐसे करके बोला, लेकिन आप अभी आचार्य हो, आप इन्हीं लोगों को सब शिष्य दे करके उनके अधिपति आचार्यपन बैठ कर बैठे हो, आचार्यपनास को भगवान को पसंद नहीं तो आप भी नहीं जा सकते। बाप रे बाप, वो सारे डंडा लेकर आगे मारने के लिए, तो गुरुद्रोही हो, गुरुद्रोही ऐसा बोलता है, वो नहीं वैकुंठ जा सकते। व्यास से जाकर रोक के बोले बिल्कुल सही बोला उन्होंने, जब आप जैसे शिष्य के गुरु बनूंगा ना मैं नहीं जा सकता। मैं जाता आपके चक्कर में जा नहीं सकता। तो पूछे तुम जाओगे, तो बोले मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। किसी को समझ में नहीं आया, बोले पागल है क्या ऐसे बोलता है। वो फिर समझा, बोले क्या बोलते समझ में, बोले आप नहीं समझ सकते। वो बोलता है जो मैंपन है, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, मैंपन जब तक नहीं जाएगा तब तक हम नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, इसलिए मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा, जब तक मैं नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। यही उत्तर दिया उन्होंने। बोले मैं जा सकता हूँ लेकिन अब तक मैंपन है ना, तो मैं निकल जाएगा तो मैं जाऊँगा, किसी के अंदर मैंपन है तो नहीं जा सकता वैकुंठ, तो मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा, है ना। तो ये माया, जब तक माया, इस माया को भगवान स्वयं जब स्वयं प्रकट हुए साथ में लेकर आए थे, साथ में लेकर आए, डबल फेज वाले माया को साथ में लेकर आए थे। जो उनको भजन करेंगे, उनके शरणागत होंगे, उनके लिए फिर जोग माया काम करेगी, और जो उनसे थोड़ा भूलने अपने को भुक्ति मुक्ति और प्रकार आराम ऐश चाहेंगे, उनके लिए महामाया आ जाएगी, भक्ति करने नहीं देगी।
भोग वासना फंसाएगी। तो इस प्रकार माया को समझ करके हम भगवान के शरणागत होंगे तो इसलिए यहाँ विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितं जगत, संपूर्ण जगत माया शक्ति से सम्मोहित, लेकिन कोई नहीं समझ पाता उनको, कोई नहीं समझ पाता। जो भगवान के शरणागत होंगे वही जानेंगे रे 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 इतने खतरनाक है। तो इसलिए हम सभी को ये भगवान के प्राकट्य की जो समय में ये जो बड़े सिद्धांतिक बड़ी चर्चा के लायक माया जिसको भगवान स्वयं लेकर आए साथ में, उसको समझना होगा। उनको माया को समझ करके भगवान के शरणागत होंगे तो फिर भगवान की जो दूसरी माया जोग माया उसी की सहायता से फिर हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस। जिनका गर्भपात होता तो क्या होता है? गर्भपात दुनिया में आजकल होता है कि नहीं? क्या करते हैं उसको? हाँ, जो गर्भपात ही हुआ, मूढ़ गर्भ था। यस। भगवान के साथ माया आया, हमेशा रहा, तो चाहे उड़ जाए चाहे ना उड़े, हमेशा रहते हैं इस संसार में रहा। यस, सुभद्रा के रूप में प्रकट हुई, लेकिन वो तो जोग माया थी। भगवान के बहन जो यशोदा के यहाँ प्रकट हुई थी भगवान का बहन के रूप में, वही फिर उनके बहन के रूप में वहाँ प्रकट हुई। लेकिन जो महामाया थी वो उनके साथ ही रहती है। शास्त्र में कहा गया कि जोग माया महामाया एक साथ में रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दिया ना, इलेक्ट्रिसिटी में करंट, कूलर वाले इलेक्ट्रिसिटी कोई अलग प्रकार रहती है, हीटर वाले इलेक्ट्रिसिटी को अलग रहता है क्या? नहीं, वो कॉइल अलग अलग होता है, करंट तो एक ही है। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं जोग माया कहाँ चले गए, महामाया का चले, दोनों तो एक ही साथ में। वही जो भगवान से विमुख होंगे उनके लिए काम दूसरे करेगी, भगवान के लिए सम्मुख होंगे उनके लिए काम दूसरे करेगी। वही करंट काम अलग अलग करेगी। हाँ, सुभद्रा मैया तो देवकी के गर्भ से आई ना, देवकी की बेटी है। पली बड़ी मथुरा में। मथुरा में है ना, सूरसेन के घर में। बहुत सुंदर माया के जान की सकते हमने उसको नीचे दिया, उसका क्या करना है। और आप इधर बताइए कि एक तो बताइए कि माया नहीं रहेगा, इसमें या उसमें, और ये भी बताइए कि ना उन्मुख होगा या विमुख होगा, उसके हिसाब से होगा। और एक प्रकृति वाले जीव जो जिंदा श्लोक में आप बताइए तुलनात्मक माया के अधीन होता है, वही गुण ही इसको कराते हैं, क्या करता है? कुछ नहीं करता है। तो ये कर्म की स्वतंत्रता है, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे माने कि एक तरफ प्रकृति ही करवा रही है, परंतु वो कर्म की उन्मुख हो गया या बहिर्मुख हो गया, तो ये कर्म की स्वतंत्रता है, इसको कैसे हम समझें? ये जो कर्म फर्म सब है, सब प्रकृति की ही है। प्रकृति महामाया के उपज है, वो काम कराती है। लेकिन झूठ मूठ में हम ना सुन बोलते हैं मैं किया वो किया वो किया हम कहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता ना कर सकता है। इसी को भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया। हाँ, नहीं
अहंकार विमूढ़ात्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सब। प्रकृति अपने गुण के अनुसार पूरे संसार को चलाती है, लेकिन उनको न जान करके लोग बोलते हैं कि हम किया, वो किया, ऐसे किया, ऐसे कहते हैं, लेकिन प्रकृति कराती है। ओके, ये प्रकृति महामाया की स्वरूप है, त्रिगुणात्मिका है वही। इसका अर्थ हुआ कि जो जीव को स्वतंत्रता दी उसको दुरुपयोग कर रहा है। जीव की जो वास्तविक जीवता है वो आपको समझे, जीव का कार्य है ये, वो बुद्धि लगा करके अपने कार्य करके समझे कि मैं क्या हूँ, मैं ठाकुर जी के अंश हूँ, ये सब प्रकृति के उपज में नहीं हूँ, ये संसार, ये शरीर, ये प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, लेकिन जीव प्रकृति के प्रोडक्ट नहीं है, ये भगवान की पराशक्ति है, ये अपराशक्ति है, ये पराशक्ति के अंतर्गत है, ये अपराशक्ति अपरेयमित स्थन्य। लेकिन जीव जो है पराशक्ति के, वो जोग माया की प्रोडक्ट है, लेकिन यही नहीं समझ पाता, जिस समय समझ ले तो उसका उद्धार हो जाए। फिर तो जो अकर्म विकर्म और कर्म या पाप पुण्य उसमें भेद क्यों कर दिया गया है? क्या? प्रकृति के द्वारा ही सर्वस्व चीज हो रही है। हाँ, अगर उसको उस तरह से दृष्टि से देखा जाए, हाँ, फिर विकर्म अकर्म और कर्म कई प्रकार के कर्म हो गए, वो प्रकृति के द्वारा सारे फिर विकर्म हाँ, नहीं है। हाँ, नहीं, हम मूर्खता से ये सब सोचते हैं, अकर्म विकर्म कर्म भरम सब प्रकृति करा रही है, लेकिन हम कर्म के खाता खोलते हैं तो कर्म के खाता अनुसार करते हैं। ये हमारा मूर्खता बढ़ते चला जा रहा है और गुना गुना बढ़ते चला जा रहा है। ये हमारे परिचय के हिसाब से क्या गया अकर्म विकर्म, लेकिन एक बार इस गुणातीत हो गए फिर कर्म क्या है, कर्म का वहाँ कहाँ है? कर्म अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, एक क्षण में कर्म का खाता डिलीट हो सकता है भगवत शरणागत हो जाने से, यही सिखा देता है, सारे प्रकार के कर्म खत्म हो जाएगा। एक प्रश्न और है कि जैसे आप बोले महामाया में कंस एक साथ में डबल इंजन प्रकट हुए, टू फेस, तो कंस को पकड़ लिया उसने, यशोदा मैया देवकी जी इन सबको जोगमाया ने, तो कुछ सुनियोजित हैं या जीव के अगर महामाया में है फिर जोगमाया का लाभ हो सकता है विवेक से या किसी और से, तो फिर भक्ति का या प्रचार का या इन सब का कहाँ स्थित है? भक्ति सबको गुण के अंदर करना पड़ता है। जो भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो फिर उनको ये महामाया छोड़ देगी, वो जोगमाया के अंदर काम करेंगे। और जो भगवान के पूर्ण शरणापन्न नहीं है, जब तक नहीं, जितने परसेंट है इतने परसेंट जोगमाया, इतने परसेंट महामाया है, जो पूरा नहीं है तो पूरा महामाया पकड़ेगा। यही है, ये डिपेंड करना है कितने परिमाण में भगवान को उन्मुख हुए हैं, कितने परिमाण में संसार से विमुख हुए। प्रश्न ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कराएंगे तो हम कर लेंगे, भगवान जब करेंगे तब करेंगे, तो क्या वो सुनियोजित है? नहीं, भगवान तो कोई घोषणा करके बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्त भव, भगवान फिर चाहते हैं, करा देते हैं। भगवान चाहते हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, बोलते मैं चाहता हूँ तुम मेरे हो, मेरे पास आओ, लेकिन आपने ही सबसे राजी खुशी से आओ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ओके, यस, हाँ, वही भक्ति करके जाएगा, क्योंकि झूठा है, मेरापन झूठा है, हम सब ठाकुर जी के हैं, फिर मेरा कहाँ से आया, यही समझने से फिर ठाकुर जी के पास जाओ। ओके, यस, हाँ, यस, हाँ, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी गर्मी तो कभी ठंडी। जितने समय भगवान को पूर्ण समर्पण करके रहा अनुभावना से, तो फिर महामाया टच नहीं कर सकता, हट जाएगा। जिस समय भूला तुरंत महामाया आ जाएगा। यही तो है, लाइट और डार्कनेस का क्या होता है, जनरेटर फेल हो गया तुरंत आ गया डार्कनेस, फिर काम करने लगा फिर चला गया, यही है ना।
ओके, आप लोग को धन्यवाद है, माया को समझने के लिए प्रयास किए। अगर माया को ही समझ ले तो हम इस बच जाएंगे दशा दुर्दशा से, लेकिन माया खुद समझने नहीं देती है। और मुझे कैसे समझ लेंगे? अंधकार है ना, अंधकार में रखती है। हाँ, वो लेन देन के बाद में करेंगे, पहले हरेंगे, है ना। पहले खाली करेंगे, जगह खाली होने से फिर जाकर अपना सामान भरेंगे, पहले खाली कराएंगे। हाँ, यस। जैसे बहुत घना अंधकार है, लाइट जलाए एकदम से खत्म हो जाएगा। तो लाइट जलाने तक कठिन की, लाइट जलाएं, जलाने तक कठिन की, लाइट जलाने के लिए लाइट जलाना इतना कठिन क्यों है? लाइट जलाना कठिन है? हमारे कृष्ण मामले में तक कठिन क्यों है? कोई कठिन नहीं है, हम कठिन करके सोच बैठे हैं, कोई कठिन नहीं। लाइट भी कोई कहाँ से बाहर से नहीं लाता, वही दीवार में है, केवल स्विच ऑन करना है, क्या कठिन है ना? नहीं, वो कोई कठिनाई नहीं है, ये एक मान्यता है। मान्यता समझते हैं? अगर ठीक भाव से देखा जाए, केवल एक मान्यता मात्र है। मान्यता को हम मान कर बैठे हैं अभी तक, इसलिए अंधकार में फंसे, दुख में फंसे। जिस दिन ये मान्यता को घटा दे, दूसरी मान्यता में आ जाए, उस दिन खत्म, बाकी कुछ नहीं। ओके, मिलता है, और अलग के कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो भक्ति करते हैं उनको कुछ प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, भक्ति के द्वारा सब कुछ मिल जाएगा, यही उसका। जो भक्त होते हैं उनको फिर अलग कोर्स कुछ नहीं करना जरूरत है, सब कुछ उसी से आ जाएगा। यस, क्या क्या? क्योंकि अब झूठे में समझ में हो, इसीलिए भौतिक लाभ प्रयास करते हो। आपको आप भौतिक नहीं है, भौतिक कोई काम ही नहीं आएगा, यही बात आप समझ में नहीं है। माया में है, इसलिए जब माया हट जाएगा तो फिर भौतिक जाएंगे। मैं तो भूत पदार्थ है ही नहीं, ये मैं भूत नहीं हूँ, भूत प्रेत नहीं हूँ, ये समझ में आ जाएगा तो फिर भौतिक लिए क्यों चक्कर पड़े, है ना। अभी हम भूतग्रस्त है, इसीलिए भौतिक चीज चाहते हैं। यस, बोलिए। जैसे आपने बताया कि भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म बनाया, सनातन धर्म, भगवान ने वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्था कर दी, फेजेस कर दिए, इसमें कोई फेज रखते ही नहीं थे, जिनको दूसरे तरीके से कुछ कर देते हैं, माया को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। जैसे देवऋषि नारद आए, दक्ष के 100 पुत्रों को ज्ञान दिए, चलो आगे, वैसे ही कुछ सिस्टम कर देते हैं। तो आपसे कंसल्ट नहीं किया था ना, इसलिए नहीं किया। आप सजेशन देंगे भगवान को? नहीं, भगवान कर देते। मेरा प्रश्न एक्चुअली हाँ, फिर अरे भगवान जानते हैं क्या करना नहीं करना, आप सजेशन, आपको सजेशन लेकर करेंगे क्या? आप कर देते। हु आर यू टू सजेस्ट हिम? मेरा प्रश्न ये है कि ये वर्णाश्रम धर्म जो फिर भगवान ने जो माया की व्यवस्था, एकदम तो बोलते हैं कि प्रकृति कभी माया कर रही है, यस, पर दूसरी तरफ ऐसा ही प्रोसेस बना दिया गया, वो ट्रैप हो गई,
नहीं, वही वर्णाश्रम धर्म का कार्य का लक्ष्य यही है कि अगर ठीक ठीक से वर्णाश्रम धर्म पालन करें तो धीरे धीरे माया से बचेंगे और ज़्यादा फंसेंगे नहीं। एक रेगुलेटेड लाइफ, वर्णाश्रम धर्म इज जस्ट ए रेगुलेशन, रेगुलेशन का अंदर जाने से धीरे धीरे छूट जाएंगे उसमें। नहीं तो इरेगुलेटेड पशु सभ्यता और मनुष्य में अंतर है कि वर्णाश्रम धर्म ये फॉलो करते हैं, धर्म को, एक नियम को फॉलो करते हैं। वर्णाश्रम धर्म में आने से अब शादी करोगे, अब पशु पक्षी शादी करते हैं क्या? तो वही अंतर है, ये सभ्यता है। लेकिन सभ्यता को समझ करके फिर भगवान के पास आना ही लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म पकड़ कर बैठ जाना सब कुछ नहीं है। वर्णाश्रम धर्म इज ए फर्स्ट स्टेप। आप घर में जाना है, पहले पहुँच है, और घर में नहीं गया, सीढ़ी में खड़ा हो गया, क्या क्या हो गया भाई? सीढ़ी में खड़ा रहना जैसे वर्णाश्रम धर्म पालन करना ऐसा ही है। इट इज स्टोन, स्टेपिंग स्टोन, ओके, स्टेप है। यस, यस, हाँ, 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 कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ओके, बोलो। क्या बोलते हैं? हाँ, जोग माया का क्या अर्थ है? हाँ, जो जुड़ने वाला, ये हटाने वाला, एक जोग करने वाला और एक माइनस कराने वाला, है ना? हाँ, यस, ये खड़े होकर पूछ रहे थे कुछ नहीं। ये जो हम माला करते हैं उसमें रात में सोते वक्त नींद आ जाती है, उसका क्या करें? माला करते समय नींद आ जाती है, खड़ा होकर जब करो नहीं, नींद आ जाता है, माला लेते हैं नींद आ जाता है। तो खड़े होकर करो, नहीं तो चलते हुए करो, है ना? ओके, माया से बचने का उपाय है हरे कृष्ण भजो। ओके, ये माया के बचने का शुरुआत है, लेकिन भजने से बच जाओगे ऐसा बात नहीं है। शुरुआत हुआ, अब धीरे 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 उसको अगर जितने आप ध्यान से करोगे इतने धीरे धीरे फिर शुरू होगा, है ना? ये चित्त अशुद्धता अंधकार है। अंधकार जब ही घटेगा, बोलते माया है अंधकार, अंधकार जब ही घटेगा जब लाइट आएगा, और लाइट है भगवान। हृदय में भगवान को लाना, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ही भगवान आ जाएंगे तो वो लाइट से अंधकार चला माया से हट जाएंगे। क्या बोलते वृंदावन? कौन? भगवान ने? तो मुझे क्यों पूछ रहा हूँ? उनको पूछो ना, है ना? नहीं, आपको पूछ कर जाते थे क्या? नहीं, क्यों छोड़ दिए? आप हो कौन? आपको बोल कर जाएंगे? तो मालिक ही हो जाएंगे, आप कौन पूछने वाले हो? क्यों छोड़ा? यस, हाँ, डुप्लिसिटी। भजन करने सब शुद्ध होता है, और क्या है? ये सब अशुद्धता है ना?
देखिए हम भगवान को अब तक नहीं समझ पाए, भगवान क्या चीज़ है, क्या शक्ति हो, हमके साथ क्या संबंध है, जो समझ जाएंगे तो किसी के ऊपर आपका भरोसा नहीं रखोगे, फिर डुप्लीसिटी क्यों करोगे, अपने आप छूट जाएगा। बोले अरे क्या पागल है, जब तक हम लाइट में नहीं अंधकार में है तब फिर ये सब ना सोचो, एक बार खुल गया, देख ले, जान ली, तब फिर कुछ नहीं होगा, ये सबसे बच जाएंगे अपने आप। ओके, बहुत हो गया, माया में बहु इसलिए बहुत कुछ दिक्कत है, माया से निकलने के लिए अब टाइम लगेगा। हरे कृष्णा।